आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में वजीर आला की जेर सदारत महकमा बिजली की मीटिंग मुनक्किद। मुख्तलिफ मंसूबों की कारकर्दगी का लिया जायजा। वजीर सेहत सकीना इत्तू ने जीएमसी अस्पताल और एसएमजीएस अस्पताल का किया दौरा। पुरस्रार बीमारी से मुब्तला अफराद की हालत का किया मुआयना। राजौरी बुढ़ाल में तशवीशनाक सूरत हाल बरकरार। मुतासरा गांवों से 200 से जायद अफराद को एहतियाती तदाबीर के तौर पर राजौरी किया मुंतकिल। एमएलए जावेद चौधरी ने प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू पर संगीन इल्जामात आयद किए। कहा, मजीद कोई जानी नुकसान हुआ इसकी जिम्मेदारी जीएमसी जम्मू पर होगी। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में सिविल सेक्रेटरीट में महकमा बिजली के हवाले से जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में नासिर इस्लाम वानी और इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में महकमा के कामों और मुख्तलिफ मंसूबों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वजीर आला ने मीटिंग में मौजूदा अफसरान को हिदायत दी कि वो महकमे की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाए ताकि आवाम को मौकूल बिजली फराहम की जा सके। बिजली की फरहमी में मुश्किलात का खात्मा भी किया जा सके। वजीर सेहत सकीना इत्तू ने जीएमसी अस्पताल और एसएमजीएस अस्पताल का दौरा किया और बुढ़ाल में पुरस्रार बीमारी से मुब्तला अफराद की हालत का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने जरूरी हिदायत भी दी और पुरस्रार बीमारी से अमवात पर गहरे तशवीश का इजहार किया। वजीर सेहत ने सूरत हाल की संजीदगी को मद्देनजर रखते हुए फौरी इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। अभी तक की जो रिपोर्ट्स है वो सारी नेगेटिव आई हैं। कोई उसमें इन्फ्लुएंजा टाइप डिजीज वायरस टाइप जो है नहीं पाया गया है। उसके बाद ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन वो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी इसमें काफ़ी रोल किया है। डॉक्टर्स ने और हम सब इसमें लगे रहे हैं। सीएम साहब जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब वो हर आधे घंटे में जो है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मुझे लगता है कई लगभग 20, 25, 40 के करीब सीएम साहब ने आज तक इसमें मीटिंग्स की होंगी। और हमें भी एक हैरान कुन चीज़ है जो अभी तक पता नहीं चल रहा है कि मसला क्या है। तो लेकिन हम इसमें इन फैमिलीज़ के साथ में हैं। हमें इस दुख का एहसास है, जिस दुख से वो गुजर रहे हैं, जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं। पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ है, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी सरकार जो है उनके लिए जितने ही परेशान है जितने वो खुद ये जो है कि ज़बरदस्ती हम कहेंगे कि आप शिफ्ट करो, ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम, डॉक्टर्स का काम है। अगर डॉक्टर्स को लगता है, हमारे भी बहुत काबिल डॉक्टर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना काम किया है, 3,500 लोगों का वहाँ चेकअप किया है। अगर किसी लेवल पे भी इनको लगता है कि पीजीआई शिफ्ट करने से हमारी किसी भी बच्चे या जो भी होगा ओल्ड एज होगा। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स जम्मू कश्मीर मसरतुल इस्लाम ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए इस बात पर रोशनी डाली कि मशीन से बने तुर्किश कालीन को हाथ से बनी कालीन के तौर पर फरोख्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अमल को रोकने के लिए श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर अहम मुकादमा पर मुआयने को तेज कर दिया गया है। उन्होंने दस्तकारों को दरपेश चैलेंजेस का भी जिक्र किया और आइंदा के मंसूबे पर बात करते हुए कहा कि बेहतर मियार की निगरानी और हिमायत के इक़दाम मुतारिफ कराए जाएंगे। पहले ही इनफैक्ट डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स ने एक इंटेंसिफाइड ड्राइव शुरू की थी बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स रिसीव्ड की हैंडीक्राफ्ट की जो हमारे जेन्युइन एक्सक्विजिट आइटम्स हैं, ख़ासतौर से कारपेट्स जो हैं, उनके नाम पे मशीन मेड ख़ासतौर से टर्किश कारपेट्स को बेचा जाता है। और हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल विंग जो है उन्होंने बहुत सारे इंस्पेक्शंस करके काफ़ी ऐसे जो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने सीज भी किया है। बेस्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल विंग की जो रिपोर्ट्स थी, हमने इसमें
पिछले 1-2 हफ्ते में काफ़ी सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स के बाद एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसमें हम सिटी सेंटर के जितने भी शोरूम्स हैं, उसके अलावा गुलमर्ग, पहलगाम और सोनामर्ग में जो शोरूम्स हैं जो टूरिस्ट वगैरह को केटर करते हैं, और साथ ही साथ जो अन रूट हैं, जो रोड्स हैं लीडिंग टू दीज हेल्थ रिजॉर्ट्स, उसमें जितने भी शोरूम्स हैं उस पे हम रेगुलरली इंस्पेक्शंस करेंगे और अपने इन डीलर्स को सेंसिटाइज करेंगे कि वो टूरिस्ट को, बायर्स को जेन्युइन हैंडमेड प्रोडक्ट्स दें विद फोकस ऑन जीआई मार्क्ड एंड क्यूआर कोडेड प्रोडक्ट्स, जो सर्टिफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो जेन्युइन हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। इस जीआई सर्टिफिकेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए हमारी 2 लैब्स हैं। एक लैब हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी में है, जो कारपेट की जीआई टैगिंग करता है, और दूसरी हमारी लैब जो है वह है पश्मीना टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन सेंटर PTQCC, जो क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, दोनों नौशहरा में है। श्रीनगर में जेके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। फारूक अहमद जार ने इस मौके पर कहा कि कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खाली असामियों को पुर किया जाए और अफसरान की मुंतकली को जल्द हल किया जाए। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से रिलीफ फराहम करने और फंड्स की तकसीम की अपील की है। जो जम्मू कश्मीर की जितनी भी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर के हवाले से, यह इसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कश्मीर, लिहाजा करके फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है 2024-2025 के हवाले से। जो हमें खदशात लग रहे हैं, जो एलोकेशन थी डेवलपमेंट के हवाले से, कम से कम 22,000 करोड़ से ऊपर डेवलपमेंट के हवाले से एलोकेशन है जम्मू कश्मीर के हवाले से। जो हमें खदशात लग रहे हैं, जो एलोकेशन है खासकर कश्मीर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से हमें खदशात लग रहे हैं जेके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को कम से कम 40% जो एलोकेशन है डेवलपमेंट के हवाले से, वो एलोकेशन वापस हो जाएगी, वो पैसा यूटिलाइज नहीं हो जाएगा। आप देखें गांव देहातों में इस वक्त जो सिचुएशन है पानी के हवाले से, पावर के हवाले से, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखें अगर ये 40% एलोकेशन जो है डेवलपमेंट के हवाले से। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ की तहसील मंडी के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, SDRF और महकमा फायर सर्विस के इश्तराक से एक अहम आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम तहसीलदार मंडी चौधरी इशफाक हुसैन की क़यादत में मुनक्किद किया गया, जिसमें तहसील इंतजामिया के अफसरान, मुताल्लिका महकमों के हुकाम और तहसील मंडी के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में लंबरदार, चौकीदार और साबिक पंचायती नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में गैस लीकेज और आतिशज़दगी से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर तहसीलदार ने कहा कि हालिया गैस लीकेज हादसे के बाद अवाम में आगाही पैदा करना जरूरी था ताकि जानी व माली नुकसानात को कम किया जा सके। इसका मकसद ये था कि आम पब्लिक, जनरल पब्लिक को किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट को कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में जानकारी देना था, बिलखसूस आग के मुतल्लिक, क्योंकि रिसेंटली एक फायर इंसिडेंट जंदरौला एरिया में हुआ है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। वो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज जो है वो गई है। इसीलिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने नंबरदार और चौकीदार को इकट्ठा किया था। तो उनको हमने बताया कि किस तरह अगर फायर इंसिडेंट हो जाए तो अपने आप को बचाते हुए दूसरों को भी बचाना है, जब तक कोई डिपार्टमेंट आपकी हेल्प के लिए वहाँ पर पहुँचता। इस नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में भी डिस्कस किया है, क्योंकि हम लोग मेनली SDRF से हैं, तो हमारा यही काम है पीस टाइम में लोगों को अवेयर करना कि कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो किस तरीके से उसको मैनेज करना है। सर्दी का मौसम है। इस सर्दी के मौसम में बहुत सारे आग के वारदात आ रहे हैं, जिसमें दुकानें जल रही हैं, लोगों के घर जल रहे हैं। 2 दिन पहले आपको भी खबर मौसूल हुई थी, आपने चलाई भी थी। एक माँ और उसका छोटा बेटा, 8 महीने का बेटा, दोनों आग से जल के उनकी मौत हो गई।
तो ये सारी उसकी गैस लीकेज की वजह से डेथ हुई थी। तो उसी टाइम पे मुझे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब का फ़ोन आया था कि लंबरदार, चौकीदार और जो एक्स-पीआरआईज़ हैं उनको बुला के अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए कि जो फर्स्ट हैंड आप क्या कर सकते हो, मतलब ऑन स्पॉट आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, उसके अलावा जैसे आप कैसे गए, उसको लीकेज हो रही है, आग लग गई है, तो आप कैसे उसको रोक सकते हो। हमने एसडीआरएफ टीम जो हमारी है, इनके हमने इंस्पेक्टर साहब को रिक्वेस्ट की थी, कल ही रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, तो उन्होंने उसी टाइम हाँ भर दी। हमने सबको बुलाया, यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, मैं खुद बैठा। आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से जब गैस लीकेज हो जाती है, उसको आग लगती है, तो डॉक्टर शेख जमशीद समाजी कारकुन ने नंगरवारी दरिया के किनारे सफाई मुहिम की क़यादत की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने माहौल को नुकसान पहुंचाया तो हमारी आने वाली नस्लें इसका शिकार होंगी। उन्होंने सभी को माहौल को साफ रखने की जिम्मेदारी उठाने की अपील की। जैसा कि ये बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि हमारे कुरान करीम में ये फरमाया गया है कि अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई जो है निस्फ ईमान है। मगर बदकिस्मती का आलम ये देखिए कि कुरान में लिखी हुई आयत, अल्लाह ताला का फरमान लोग किस तरह से नहीं मान रहे हैं। जैसे कि नदी नालों के किनारों पे जो घरों से कूड़ा करकट निकलता है, ये लोग अपनी बदज़मीरी और गैर जिम्मेदाराना सबूत देते हैं और नदी नालों के किनारों पे, नदी नालों में ये कचरा डालते हैं और उसके बाद दोष देते हैं गवर्नमेंट को। जैसा कि आज हमने देखा कि यहाँ पे नदी के किनारे पे ये कूड़ा करकट लोगों की ओर से डाला गया था। हमने सोचा कि हम पहले इसको उठाएंगे और हमने इसको उठाया, साफ़ किया यहाँ पे, और एक मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को कि मेहरबानी करके कहीं पे भी आपके इलाके में कहीं पे नदी नालों में अगर ये कूड़ा करकट है, मेहरबानी करके इसको साफ़ कीजिए। देखिए आज आपको मौका है, ये साफ़ कीजिए, क्योंकि आने वाली जो नस्लें हैं वो इस चीज़ का खामियाजा फिर उनको भुगतना पड़ेगा। अगर हम अपने इर्द गिर्द अपने एनवायरनमेंट को साफ़ नहीं रखेंगे तो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो ये वसाइल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किए हैं, पानी, जंगलात, हमारा इर्द गिर्द ये एनवायरनमेंट, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें नेमत है। अगर हम इन नेमतों को लाल चौक श्रीनगर में रोड सेफ्टी माह के तहत ट्रैफिक पुलिस और वकला ने ट्रैफिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद शहरियों में ट्रैफिक कानून की अहमियत के बारे में आगाही बढ़ाना था। ट्रैफिक पुलिस और वकला ने सड़कों पर आवाम को सेफ्टी तदाबीर, ट्रैफिक कानून की पाबंदी और हादसात से बचाव के तरीकों के बारे में आगाह किया। हमारा यही इनिशिएटिव है आज ट्रैफिक विंग के साथ कोलैबोरेट करने का, ताकि लोगों में ट्रैफिक अवेयरनेस आ जाए। ट्रैफिक अवेयरनेस मींस कि जो लोग सिलीसली मिस्टेक्स कर रहे हैं ये आइंदा नहीं करे। जैसे कि नॉर्मल सी एक मिस्टेक है सीट बेल्ट लगाना, नेसेसरी आप देख सकते हैं अभी गाड़ियों में किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना है, सिंपल सा पुल करना है, सीट बेल्ट डाल देना है, दैट्स इट। लोगों में अवेयरनेस है। आज माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, सारे एआई जमाने में जी रहे हैं, तो जब वो बाकी काम कर सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए, ये क्यों नहीं कहा। ये कोलैबोरेशन होनी चाहिए पुलिस और लॉयर्स के बीच। पुलिस ऑन रोड देखता है और लॉयर्स का काम है कोर्ट में देखना, ठीक है। दोनों का कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि ट्रैफिक वायलेशन जो है ये खत्म हो जाए और ऐसे इजीली इनको भी जाने ना दे जो ट्रैफिक वायलेटर्स हैं। तो इनमें ज़रूरी है कि वकला का भी ये ड्यूटी है कि वो ऐसे जो भी इनके पास आए ऐसे इनको इजीली जाने ना दे और इनको समझाए, हर प्लेटफॉर्म पे इनको समझाए। जो भी फैटर्निटी है ये अभी अपने कोर्ट रूम से बाहर आके हमारे साथ आए हैं सड़कों पर, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये भी, चूंकि ये भी एक सोसाइटी के पार्ट है और उन्होंने भी ये इनिशिएटिव लिया हमारे साथ। जो हमारा ये सड़कों पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं या सड़कों पर जो वायलेशंस होती है, तो उस बारे में इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, हमारे साथ आ चुके हैं सड़कों पर। तो इनका भी यही है कि सड़कें नो वायलेशन नो डैमेज।
तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कुलगाम शौकत अहमद भट्ट ने कुलगाम टाउन में नेशनल रोड सेफ्टी महीने के तहत एक रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में ड्राइवर्स, दुकानदारों, तलबा, मुसाफिरों और दीगर अफराद ने भरपूर शिरकत की, जिससे रोड सेफ्टी में मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया गया। ARTO शौकत अहमद भट्ट ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें और ट्रैफिक कानून की पैरवी करें। At the very outset, I am highly thankful to the media forum कि वो यहाँ पे आए। और जैसे आप जानते हैं कि जो मीडिया है, इट इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो इनका अहम रोल बनता है अवेयरनेस में और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन में। तो आज मैंने फॉर्मली आज ARTO कुलगाम ऑफिस ज्वाइन किया है एज एन ARTO। तो मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन है, लगभग 90% से ज़्यादा सर्विसेज है वो ऑनलाइन है। तो लोगों से यही दरख्वास्त रहेगी कि वो इन ऑनलाइन सर्विसेज का बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल करें, घर बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल उनका मोबाइल फ़ोन परिवहन पोर्टल पे जाके जो भी ऑनलाइन सर्विसेज है उनको अवेल कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज़। तो इस हवाले से और भी जो अभी रोड सेफ्टी महीना चल रहा है जो 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है, 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। तो इस हवाले से हमें काफ़ी प्रोग्राम करने हैं। इसका मकसद यही है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंच जाए कि ये जो रोड से कुपवाड़ा में आज महकमे म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फरहाना शौकत और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान टाउन के रिहायशों से अपील की गई कि वो अपने माहौल को साफ सुथरा रखें और नदी नालों में कचरा ना डालें। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फरहाना शौकत और सिविल सोसाइटी के शौकत मसूदी ने शजरकारी मुहिम का आगाज किया और आवाम से अपील की कि वो दरख्तों और पौधों को लगाएं ताकि आलूदगी से बचा जा सके। हमारा एक कैंपेन शुरू हुआ है फ्रॉम 21 जनवरी एज ए प्रिपरेशन टू रिपब्लिक डे। इसका जो हमारा जो एक थीम है वो है एकता में स्वच्छता। इसमें हमें ये लोगों तक ये एक मैसेज पहुंचाना है कि लोगों का, हर एक इंसान का एक रोल बनता है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। जब हर एक इंसान अपना रोल वो अदा करेगा तो जो हमारा माहौल है वो कलेक्टिवली साफ रहेगा। अगर लोग ये सोचेंगे कि सिर्फ हम जाके गंद उठा के बाहर फेंक देंगे और म्यूनसिपैलिटी वाले आके उसको साफ कर लेंगे, तो एक गलत सोच है। एक बिहेवियरल चेंज आना हम लोगों में ज़रूरी है और ये एहसास आना चाहिए कि हमारा जो हमारे माहौल की तरफ रोल है वो म्यूनसिपैलिटी के मुलाजमों से भी ज़्यादा है। जब तक हम अपनी जगहों पे सफाई नहीं रखेंगे तब तक हमारा माहौल भी साफ नहीं रहेगा। इसलिए हमारी सब रेजिडेंट्स जो कुपवाड़ा टाउन के हैं उनसे एक गुजारिश है, पहले तो वो लिटरिंग बंद करें, जो एक ज़्यादा बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ पे। सड़क पे कूड़ा करकट फेंक देना, लिटरिंग से परहेज करें, वाटर बॉडीज़ में गंद डालने से परहेज करें, अपने माहौल को साफ रखने में अपना तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।